आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का सवाल है एक जीपी का p प्लस क्यूवा पद है ए है और p माइनस क्यूवा पद b है, तो दिखाइए कि इसका p वा पद हमारे पास रूट ए बी होगा। तो आइए दोस्तों इस सवाल को हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जीपी का p प्लस क्यूवा पद क्या है, तो ये हम देखते हैं कि जीपी का कोई भी पद लिखने से पहले हम क्या होता है ए एन बराबर ए गुणा आर की घात एन माइनस एक हम लिखते हैं। तो यहाँ पे ए क्या है हमारे पास प्रथम पद और आर है हमारे पास अनुपात, ये हमने माना है यहाँ पे। अब यहाँ पे दिया गया है कि जीपी का p प्लस क्यूआ पद हमारे पास क्या है a, तो a p प्लस क्यूआ पद है हमारे पास क्या है a। और यह हमारा हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a गुणा, दोस्तों यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं b, क्योंकि यहाँ पे a यूज हो रखा है पहले से ही। और यहाँ पे r हमारा हो गया सर्वानुपात, तो यहाँ पे यह a, तो हम इसको मानते हैं, इसको भी हम b लिख लेते हैं, इसको भी b लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आया a बराबर किसके, ए बराबर आया बी गुणा आर की घात एन माइनस वन, मतलब पी प्लस क्यू की घात एन माइनस वन, पी प्लस क्यू की घात माइनस वन। और हमें दे रखा है कि पी माइनस क्यू का पद हमारे पास बी है। हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का सवाल है एक जीपी का p प्लस क्यू का पद a है और p माइनस क्यू का पद हमारे पास b है, तो दिखलाइए कि इसका p का पद रूट ए बी होगा। तो आइए दोस्तों सवाल को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम जीपी की जनरल टर्म किस प्रकार से लिखते हैं, हम लिखते हैं ए एन बराबर ए गुणा आर की घात एन माइनस वन। तो आर यहाँ पे क्या है अनुपात और एन क्या है हमारा एन टर्म और ए हमारा यहाँ पे प्रथम पद है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारे पास यदि हम माने इस जीपी का जो भी जीपी इसका प्रथम पद हमारे पास क्या है के मान लेते हैं और अनुपात मान लेते हैं हम इसका आर। तो के यहाँ पे इसका क्या है प्रथम पद और आर क्या है हमारे पास यहाँ पे अनुपात। तो यहाँ पे इसके आधार पे हमारा ए पी प्लस क्यू का टर्म हमारे पास आया के गुणा आर की घात पी प्लस क्यू माइनस वन। और यहाँ पे p माइनस क्यू का पद हमारे पास क्या आएगा, ए पी माइनस क्यू का पद हमारे पास आएगा के गुणा आर की घात p माइनस क्यू माइनस वन। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या बताना है कि p का पद इसका क्या है रूट ए बी। तो यदि हम दोस्तों और जो किस यह हमें क्या दे रखा है a और यह हमें दे रखा है b, तो यह हमारे पास आ गया a और यह हमारे पास आ गया b। यदि यह हमारा प्रथम समीकरण है और यह हमारा दूसरा समीकरण है और हम इन दोनों को विभाजित कर दे, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगा कि k से k कट जाएगा और हमें अंत में क्या मिला r की घात p प्लस क्यू माइनस एक माइनस पी प्लस क्यू प्लस एक बराबर a बटे b। तो यह आ गया हमारे पास। अब दोस्तों यहाँ पे p माइनस पी हो जाएगा यहाँ पे और q हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे q हो जाएगा हमारे पास दो क्यू और माइनस एक से एक कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आया कि r की घात दो क्यू बराबर है हमारे पास a बटे b। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पे क्या पूछा है कि p वा पद क्या है वह बताओ। तो p वा पद क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास किस प्रकार से लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे ए पी हमारे पास क्या आएगा k गुणा आर की घात p माइनस एक। अब यदि हम देखें तो यहाँ पे यदि कोई भी समीकरण में हम r का मान रखें तो यह हमारे पास क्या आएगा, यह हमारे पास आएगा r बराबर a बटे b और इसकी घात क्या है एक बटे दो क्यू। तो यदि हम प्रथम समीकरण में r का मान रखते तो यहाँ से हमारे पास k का मान आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया दोस्तों, यहाँ से हमारे पास आया k बराबर a बटे r की घात p प्लस क्यू माइनस एक। अब r का मान हम रखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिलेगा k बराबर a बटे b और इसकी घात हमारे पास क्या हो जाएगी p प्लस क्यू माइनस एक बटे दो क्यू। तो हमारे पास दोस्तों यहाँ पे k का मान आ गया है और यहाँ पे r का मान हमें यहाँ से पता ही है और यहाँ पे हम इन दोनों का मान यहाँ पे रख देंगे। तो k और r का मान यहाँ पे रखने पर हमें क्या मिला, यदि यह हमारा k है और यह है हमारा r है,
तो यदि हम इन दोनों को रखें इस समीकरण में जो हमें निकालना है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि हमारे पास ए बटे बी गुणा इसकी घात मतलब p प्लस क्यू माइनस 1/2q, और r क्या है हमारे पास, r की घात है p माइनस 1, तो ये इसको गुणा करेंगे a बटे बी r की घात p माइनस 1/2q। तो यहाँ हमारे पास दोस्तों इन दोनों की का मान एक है, तो यहाँ पे ऊपर ला के इसको घटा देंगे आपस में। तो हमारे पास यहाँ पे अंत में क्या मिला, यहाँ से हमारे पास आया a गुणा a बटे बी और p माइनस 1 माइनस p माइनस q प्लस 1/2q। अब दोस्तों यदि हम देखें तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि p से माइनस p कट जाएगा, 1 से माइनस 1 कट जाएगा, और हमें यहाँ से क्या मिलेगा, a गुणा a बटा b और माइनस q बटे 2q। तो यहाँ से q से q कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आया माइनस 1/2। तो a गुणा 1/b माइनस 1/2। तो यह हमारे पास क्या आया, a बटे b और इसका वर्गमूल। अब दोस्तों यदि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, यह आया हमारे पास a बटे रूट a, और रूट भी ऊपर आ जाएगा तो रूट b। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि a से रूट a कट के रूट a रह जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आया रूट a b। और यदि हम देखें दोस्तों, हमें इसका मान यही सिद्ध करना था और या फिर निकालना था, कुछ भी बोल सकते हैं हम। तो यहाँ से AP का मान हमारे पास क्या आ गया, AP का मान आ गया हमारे पास रूट a b। और दोस्तों इसी प्रकार से हमें यह उत्तर निकालना था। आशा करता हूँ कि आपका सवाल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।